बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों को ये जानकर बड़ी खुशी हो गई कि विश्व के इतिहास में आज हम पुनर्जागरण की बात करेंगे। पुनर्जागरण का मतलब होता है रेनेसां। रेनेसां क्या होता है, रेनेसां का अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण रेनेसां का अर्थ क्या होता है और रेनेसां पुनर्जागरण की विशेषताएं कौन कौन सी, इस चीज़ों पर हम देखेंगे। इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण के इफेक्ट कौन कौन सी जगह पे पढ़े थे, कला पे, साहित्य पे, विज्ञान पे, और उसका विस्तृत साहित्य, इटली का साहित्य पढ़ेंगे अपन, इंग्लैंड का साहित्य पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें बच्चों। विश्व का इतिहास, और इस विश्व के इतिहास में अपना आज का टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। पुनर्जागरण के अर्थ के बाद हम देखेंगे रेनेसां शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। रेनेसां के बाद में हम यहाँ देखेंगे कि पुनर्जागरण, इसका पुनर्जागरण यानी रेनेसां का काल क्या था, और इस काल के बाद हम बच्चों विचार करेंगे पुनर्जागरण काल की विशेषताएं कौन कौन सी थी, और विशेषताओं के बाद हम बात करेंगे सिबली का युद्ध। सिबली का नाम आप सुने होंगे बच्चों, सिबली का युद्ध। सिबली का युद्ध किसको कहते थे, सिबली का युद्ध किसको कहते थे। सिबली के युद्ध के फिर हम सिबली के युद्ध का परिणाम क्या रहा था, परिणाम कौन कौन से रहे थे, और परिणाम के स्वरूप क्या क्या विचारधाराएं आई थी, और पुनर्जागरण के इफेक्ट जो होते हैं उसको हम सबसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफेक्ट में कि भौगोलिक खोजों में वास्को डी गामा कोलंबस है, और मैगलन ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और कोलंबस जो था वो भारत की खोज करता करता उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। भौगोलिक कैप्लर, वैज्ञानिकों का इफेक्ट में हम देखेंगे। वैज्ञानिकों में कैप्लर ने कौन से वचन दिए थे, और कैप्लर के बाद ये कोपरनिकस ने क्या कहा था। तो यहाँ हम अपने मुद्दे पर आते हैं, पुनर्जागरण पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पुनर्जागरण का मतलब होता है नया जन्म। नया जन्म होता है। पुनर्जागरण के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। नया जन्म, मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश, मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश पुनर्जागरण कहलाता है। मध्यकाल में सामंतवाद का पतन हो गया, एक नया जीवन शुरू हो गया था, ये सब पुनर्जागरण कहलाता है। पुनः जगना, तो रेनेसां का मतलब भी पुनर्जागरण होता है। रेनेसां ये कौन सा शब्द है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। ये कौन सा शब्द है बच्चों, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। रेनेसां शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जॉर्जिया वेसारी का नाम आपने सुना होगा। जॉर्जिया वेसारी ने मूर्तिकला और स्थापत्य कला के संबंध में, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के संदर्भ में सबसे पहले रेनेसां शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉर्जिया वेसारी ने किया था। जॉर्जिया वेसारी ने सबसे पहले मूर्तिकला और स्थापत्य कला को जोड़ते हुए रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी, लाइव्स ऑफ, जॉर्जिया वेसारी ने एक किताब लिखी थी, लाइव्स ऑफ द इटालियन आर्टिस्ट, लाइव्स ऑफ द इटालियन आर्टिस्ट, लाइव्स ऑफ इटालियन आर्टिस्ट। इस किताब के अंदर भी जिक्र होता है कि जॉर्जिया वेसारी ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद दिदरो का नाम आता है। दिदरो ने रेनेसां शब्द का प्रयोग एक नहीं विभिन्न पक्षों में किया था। कला के क्षेत्र में किया था, विज्ञान के क्षेत्र में किया था, साहित्य के क्षेत्र में किया था, मानव के विचारों के क्षेत्र में किया था, स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में किया था। दिदरो ने इन सब क्षेत्र के अंदर रेनेसां शब्द का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग जॉर्जिया वेसारी ने किया था, उसके बाद दिदरो का नाम आता है। ये दो विद्वानों का नाम होता है। अब हम पुनर्जागरण के काल की बात करें बच्चों, तो पुनर्जागरण का काल क्या था, पुनर्जागरण का काल क्या रहता है। 13वीं शताब्दी के अंत में, कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पुनर्जागरण ने रेनेसां का स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं, और
बाद में 14वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से रेनेसां ने पुनर्जागरण हमें झलकना दिखाई देता है। तो अगर काल की बात करें तो 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण, कौन सा चरण? अंतिम चरण। अंतिम चरण में क्या होती है? शुरुआत होती है और स्पष्ट रूप से पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में क्या होता है? 14वीं शताब्दी में झलकना शुरू हो जाता है। तो ये इसका क्या रहेगा? इसका काल रहेगा, पुनर्जागरण का काल रहता है। अब हम विशेषताओं, पुनर्जागरण का अर्थ हमने समझ लिया, रेनेसां का अर्थ हमने समझ लिया, काल हमने देख लिया। 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण से शुरू होकर 14वीं शताब्दी तक आएगा विशेषताएं। अब विशेषताएं कौन कौन सी थी? पुनर्जागरण की विशेषताओं को हम देखें। पुनर्जागरण की विशेषता में अगर बच्चों में बात करूँ तो देखो यहाँ पुनर्जागरण का सबसे पहली विशेषता थी स्वतंत्र चिंतन, दूसरी विशेषता थी व्यक्तिगत चिंतन, तार्किक चिंतन। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो मानव के प्रति दृष्टिकोण। अगर मैं पांचवी विशेषता की बात करूं बच्चों तो देशज भाषा यानी लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगी। अगली विशेषता की बात करें तो कला, विज्ञान, साहित्य और भौगोलिक खोज। कला, विज्ञान, साहित्य और भौगोलिक खोजें। अभी केवल हम बच्चों विशेषता देख रहे हैं, इफेक्ट नहीं देखेंगे इसकी, कि विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम, और जब हम इसके जो इफेक्ट होंगे, प्रभाव होंगे, उसको अगर की विशेषता मानव के प्रति दृष्टिकोण है। तीसरे नंबर की विशेषता देशज भाषा, ये चौथे नंबर की विशेषता है। पाँचवें नंबर कला है, छठा नंबर विज्ञान है, सातवां नंबर साहित्य और आठवां नंबर भौगोलिक खोज है। तो ये पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण का मतलब होता एक पुनः जगना, एक स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ था। स्वतंत्र चिंतन का विकास कैसे हुआ था बच्चों? पहले मध्यकाल था और मध्यकाल में क्या था? सामंतवादी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? सामंतवादी व्यवस्था। और ये किसानों पर अत्याचार करते थे। और चर्च का कौन था? पोप ने अपना धर्म राजधर्म बना रखा था। पोप जैसा कहता वैसा ही लोगों को करना पड़ता था। लोग ये जानते नहीं थे, पहले लोग केवल परमात्मा और आत्मा पर ही ध्यान देते थे। पहले केवल ये कहते थे, पोप कहता था कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रतिनिधि हूँ। इस चीज़ पर ध्यान देते थे पहले इस पर ध्यान देते थे मध्यकाल में। बाद में धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि पोप तो झूठा है, सामंतवादी, ये लोगों का शोषण करते हैं, ये भी झूठे हैं। धीरे धीरे इनमें इसी जन्म में और इसी समय हमको इसी जो समय जो चल रहा है, इसी को स्वर्ग बनाना है। इसी को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। इसी में रहना है। एक स्वतंत्र चिंतन का एक चिंतन हुआ था, क्योंकि अब मध्यकाल समाप्त हो गया था, अब सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब पोप जो था, पोप के कई लोग, जो पोप का भी चर्च भी बाद में जाके विभाजित हो गया था 2 भागों में। तो ये जो भाव आया था, उसको पुनर्जागरण के से ही ये भाव आया था। पुनर्जागरण मैंने अभी बताया था बच्चों 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 14वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से ये झलक रहा है, व्यक्तिगत चिंतन और तार्किक चिंतन। अब प्रत्येक व्यक्ति अब इस चीज़ को जान गया था, समझ गया था कि जो कुछ भी जो हो रहा है और जो कुछ भी जो पहले हमारा शोषण होता, अब वैसा शोषण नहीं होगा। अब हम अपना खुद का चिंतन कर सकते हैं। हम तार्किक सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या, उस चीज़ को हम जान सकते हैं। ये पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही आता है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मानव के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहता है? मानव के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहेगा बच्चों? मानव के प्रति दृष्टिकोण अब एक व्यक्तिगत, एक मित्रतापूर्वक दृष्टिकोण रहेगा। अब वो इस प्रेम भावना को समझने लग गए थे। वो जान गए थे कि एक मानव ही मानव का सहयोग कर सकता है। और चर्च की जो एक तो होती है लैटिन और एक होती है ग्रीक। चर्च में
जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लैटिन लैंग्वेज थी और यही लैंग्वेज चलती थी देश से, और बाकी जो अलग अलग एरियो में अपनी अपनी लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज भी बोली जाती थी। कला के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ बच्चों, कला के क्षेत्र में पहले जो केवल जो पहले मध्यकाल के अंदर जो पोप था और जो उनका राज धर्म था उसी के आधार पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, केवल देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और जैसे ही पुनर्जागरण आया तो यथार्थवादी चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ। यथार्थ झलकने लग गया था। कला में कौन कौन से जो है कलाकार थे, जैसे चित्रकार जियोटो था, वो सब हम इफेक्ट में इसका डिटेल से वर्णन करेंगे। अभी केवल हम विशेषताओं को देख रहे हैं। अगर विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो कौन कौन से विज्ञान में क्या क्या आविष्कार किए थे पुनर्जागरण के बाद में, जैसे केपलर आया था, जैसे केपलर आया, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कोपरनिक्स हैं, गैलीलियो और भी कई आविष्कार होते हैं। डिटेल में हम जब इसका इफेक्ट पढ़ेंगे तब उनकी डिटेल में हम बात करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में इटली के साहित्यकार कौन थे, इंग्लैंड के साहित्यकार कौन थे, फ्रांस के कौन थे, जैसे दाते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, किताब डिवाइन कॉमेडी, बुकासियो का नाम आता है, इंग्लैंड के शेक्सपियर का नाम आता है, फ्रांस के भी साहित्यकार हैं। इसी प्रकार पुर्तगाल के अलग अलग देशों के साहित्यकारों ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, वो डिटेल में हम इफेक्ट पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। अभी विशेषता ये है कि साहित्य का भी विकास हुआ था, विज्ञान का विकास हुआ था, कला का विकास हुआ था, देशज भाषा का विकास हुआ था, मानव के प्रति दृष्टिकोण बढ़ा था, व्यक्तिगत चिंतन में तार्किक चिंतन का विकास हुआ था। इस तरह से भौगोलिक खोजें भी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था भौगोलिक खोजें पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। डिटेल से हम इफेक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कोलंबस कौन सा जहाज लेकर गया था, वास्को डी गामा कितने जहाज लेकर गया था इंडिया में, मैगलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया तो कहाँ से गया था, उत्तर दिशा से गया था, पूर्वी दिशा में, वो डिटेल में हम इफेक्ट में पुनर्जागरण के प्रभाव कौन कौन से थे उसमें देखा जाएगा। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद बच्चों यहाँ पुनर्जागरण जो हुआ ना, उसका एक युद्ध होता है, वो क्रूसेड का युद्ध होता है। कौन सा, जिसको सिबली का युद्ध भी कहा जाता है। क्रूसेड को क्रूसिया का युद्ध भी कहते हैं, क्रूसेड। और क्रूसेड से ही बाद में धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। अरब जो थे वो मंगोलों से मिले थे, मंगोल जो थे वो अरबों से मिले थे, और वहाँ एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना था। कुबलई खान का नाम सुने हो, चंगेज खान, 5वें नंबर पे कुबलई खान आता है। सबसे पहले नंबर पे चंगेज खान ने मंगोलों की स्थापना की थी, और उसके कुबलई खान के दरबार में यूरोप से कई शरणार्थी एशिया में आ गए थे, एशिया में ही रहने लगे थे। और इस तरह जो है वो उन दोनों के यूरोप और एशिया का जो संबंध बनता है। कुस्तुनतुनिया का नाम आपने सुना होगा, कुस्तुनतुनिया एक राजधानी थी। अभी हम सब इसको देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखो, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये तो वही विशेषता। अब हम देखेंगे युद्ध का, क्रूसेड का युद्ध। किसका युद्ध? क्रूसेड का युद्ध। इसको सिबली का युद्ध भी कहते हैं, सिबली। इसको कौन सा युद्ध कहते हैं? इसको सिबली का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्रूसिया का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्रूस का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध किस किस के बीच में होता है? यह ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है? ईसाई और मुसलमानों के बीच में होता है। इस युद्ध का शुरुआत कब होती है? 1095 ईस्वी में शुरुआत होती है और 1072 ईस्वी तक ये चलता है। 1095 से 1272 ईस्वी तक चलता है बच्चों, 1272 ईस्वी तक। कितने होते हैं ये टोटल? 7 युद्ध होते हैं। ये कितने युद्ध होते हैं बच्चों? ये 7 युद्ध होते हैं। तो क्रूसेड का युद्ध क्यों होता है? ईसाई और मुसलमानों में ऐसे क्या रीजन हो जाता है, ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से क्रूसेड का युद्ध होता है, सिबली का युद्ध होता है, क्रूसियो का युद्ध होता है, क्रूस का युद्ध होता है? इसका कारण क्या है? कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि फिलिस्तीन का नाम सुने हो बच्चों? फिलिस्तीन की राजधानी कौन सी है? जेरूसलम ईसाइयों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहीं
7 अप्रैल की बात है, 7 अप्रैल फ्राइडे का, शुक्रवार का दिन रहता है। 30 BC ईसा पूर्व में क्रिसस कहते हैं ईसा मसीह को यहाँ जेरूसलम नामक स्थान पे सूली पर चढ़ा दिया था। किस पर चढ़ा दिया? सूली पर चढ़ा दिया था। और बाद में जब इसको सूली पर चढ़ा दिया था, यहाँ इसी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, इसी जेरूसलम के पास में एक गिरजाघर का निर्माण करवाया था। रोम का एक सम्राट था, उसकी माँ ने यहाँ गिरजाघर का निर्माण करवाया था। तो ये एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता था ईसाइयों का। जेरूसलम किसका तीर्थ स्थल माना जाता था बच्चों? ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता था, फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम पे। अब यहाँ क्या घटित होता है कि 1076 की बात है बच्चों। 1076 ईस्वी में क्या हुआ कि एक मुसलमान जो थे वो, ये मुसलमानों में एक सेल्जुक एक सरदारों का सरदार था, सेल्जुक नाम था, तुर्की थे। इन्होंने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। कौन सी जगह अधिकार कर लिया? जेरूसलम पर किसका अधिकार हो गया? जेरूसलम पर अब सेल्जुक सरदारों का अधिकार हो गया। और यही कारण था, सेल्जुक सरदार जो मुसलमान जो थे, मुसलमानों ने ईसाइयों के पर्यटक स्थल जेरूसलम, जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था एक, और गिरजाघर बना हुआ था, इसी गिरजाघर, यही रीजन था कि ईसाइयों ने कहा कि ये हमारा पवित्र पर्यटक तीर्थ स्थल है। और मुसलमानों के सरदार सेल्जुक सरदारों ने इस जगह अधिकार कर लिया था। यहीं से युद्ध शुरू हो गया था और उसी युद्ध को क्रूसेड का युद्ध, सिबली का युद्ध, क्रूसिया का युद्ध और क्रुश का युद्ध कहा जाता है। ये 7 बार ये युद्ध हुआ था और ये 1095 में शुरू हुआ था, 1272 ईस्वी तक चलता रहा था। एक तीसरा नंबर का इसका युद्ध जो होता है उसमें बच्चों का युद्ध भी कहा जाता है। स्टीफन नामक एक व्यक्ति जो था, उसने बहुत सारे बच्चों को, जर्मनी के बच्चों को इकट्ठा करके और मुसलमानों के खिलाफ जो युद्ध किया था वो तीसरे नंबर का था। ऐसे टोटल क्रूसेड का युद्ध कितने हुए थे? 7 हुए थे। और ये 7 जो युद्ध हुए थे उसका परिणाम क्या निकला था? उसका परिणाम अब ये निकला कि जो इधर जो पूर्वी जो दिशा जो थी, पूर्वी दिशा में जो मुसलमानों ने उधर अटैक किया था पश्चिम की तरफ, रोमन साम्राज्य की तरफ। कौन से साम्राज्य? रोमन साम्राज्य की तरफ अटैक किया था। तो ये जो इधर से यानी यूरोप से एशिया की तरफ जो अटैक हो रहा है, इनमें इधर के लोगों का इधर आना, इधर के लोगों का इधर जाना, इससे कई प्रकार के परिणाम निकले थे। और क्रूसेड का युद्ध, सिबली का युद्ध, क्रूसिया का युद्ध और क्रुश का युद्ध जो है वो विश्व के इतिहास में एक नई दिशा, एक नया मोड़ लेकर आया था। और वो क्या मोड़ रहता है? अब कौन कौन से इसके परिणाम होते हैं, इसके परिणाम कौन कौन से परिणाम निकलते हैं? तो परिणामों के अगर हम बात करें तो बच्चों, सबसे पहले हमें रोमन साम्राज्य का एक बार पृष्ठभूमि हमको देखनी पड़ेगी कि रोम का प्रथम सम्राट, जो रोमन साम्राज्य, जो इससे पहले जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी। और इस तरह ये क्रूसेड का युद्ध जो हुआ था, क्रूसेड का, सिबली का, क्रूसियो का, तो वो उसका इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, फिर वो रोमन साम्राज्य का किस तरह से क्या होता है उस चीज़ को हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो, सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर मध्यकाल में ही सबसे पहले जो था वो किस तरह से क्या था उस चीज़ को अपन देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक तो सम्राट होता है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। एक तो ये सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन, रोमन सम्राट है। कौन सा सम्राट है बच्चों? रोमन सम्राट। ये पूरा क्या है? रोमन सम्राट है। रोम है पूरा, इटली, ये पूरा, इसको पहले यूरोप कहते थे। जब जर्मनी भी नहीं था, फ्रांस भी नहीं था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं था, हंगरी नहीं था, बल्गारिया कुछ नहीं था, पूरा यूरोप ऐसा था बच्चों। जैसे प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य होता है, केवल एक ही मौर्य साम्राज्य था जिसका केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। बाद में विकेंद्रीकरण हो गए थे। कुषाण काल में जाते जाते 8 भागों में, राजपूत काल में आते आते भारत 8 भागों में विभाजित हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ रोमन पूरा विभाजित नहीं हुआ था, केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण नहीं था, केंद्रीकरण था। तो ये पूरा रोमन था। और यहाँ का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था। कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। और एक फिर
दूसरा सम्राट आता थियोडोरियस। पहला कॉन्स्टेंटाइन, दूसरा थियोडोरियस। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्वतंत्र कर दिया था। ईसाई धर्म क्या है? स्वतंत्र है। ईसाई धर्म क्या है बच्चों? स्वतंत्र है। थियोडोरियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था। ईसाई धर्म को क्या बना दिया था? राजधर्म बना दिया था। कॉन्स्टेंटाइन यहाँ बाद में थियोडोरियस के कितने? 2 पुत्र हुए थे बच्चों। कितने पुत्र हुए थे? 2 पुत्र हुए थे। थियोडोरस का पहला पुत्र कौन था? होनोरियस था।